उत्तर भारत की तराई के पास बसे दुमरी गांव में एक अजीब डर फैला हुआ था। गांव वाले कहते थे, यहाँ रात को दिखने वाली चीज असल में सामने नहीं पीछे खड़ी होती है। लोग इसे चलावा कहते थे। वीर शहर में रहने वाला 22 साल का लड़का अचानक अपने दोस्त रोहन के गायब होने की खबर पाता है। 3 दिन से कोई सुराग नहीं। रोहन की मां रोते हुए बस एक ही बात कहती है। आखिरी बार उसे जंगल के मोड़ पर किसी अजीब परछाई के पीछे जाते देखा गया था। गांव वाले कहते, चलावा उठा ले गया होगा। वो जो दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो दिखाई नहीं देता। वीर इन बातों को अंधविश्वास मानता है और दुमरी गांव पहुंच जाता है। वीर गांव पहुंचता है तो महसूस करता है कि यहाँ लोग शाम होने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुत्ते बिना वजह आकाश की ओर देखकर गुर्राते हैं और गांव के बीच वाले बरगद पर सफेद कपड़ा लटका हुआ है, छलावे से बचने का टोटका। एक बुजुर्ग वज्रमुनि वीर को रोकते हैं। बेटा, अंधेरा होते ही परछाई लंबी हो जाए तो घर लौट जाना। किसी नाम को पुकारता सुनो तब भी मत मुड़ना। वीर हंसकर टाल देता है। पहली रात वीर रोहन का पता लगाने अकेले निकलता है। हवा ठंडी, रास्ते सूने, खेतों में सूखी फसल की सरसराहट। वीर चल रहा है और अचानक ठक 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 कोई कदमों की आवाज उसके पीछे से आती है। वो रुकता है, आवाज रुक जाती है। वो चलता है, आवाज फिर चल पड़ती है। चांद की हल्की रोशनी में आगे एक काली आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई मुड़ा हुआ इंसान झुका हुआ खड़ा हो। वीर टॉर्च मारता है, आकृति गायब। पीछे फिर सांस लेने की आवाज, लेकिन वीर मुड़ता नहीं। पुराने कुएं के पास से एक कमजोर सी आवाज आती है। वीर भाई, मुझे बचा ले। वीर का दिल जोरों से धड़कता है। आवाज फिर आती है, पीछे मत मुड़ना, चलावा पास है। वीर समझ नहीं पाता कि ये असली रोहन है या चलावा। अचानक टॉर्च झिलमिलाने लगती है। आसपास की हवा जैसे भारी हो जाती है। अगली सुबह वीर गांव के बुजुर्गों के पास जाता है। वज्रमुनि बताते हैं, 20 साल पहले दुमरी के बाहरी हिस्से में एक परिवार रहता था। उसका एक लड़का, लंबा, शांत पर अजीब। लोग कहते थे उसकी परछाई अलग चलती थी। एक रात पूरा परिवार आग में जल गया। लड़के की लाश कभी नहीं मिली। तब से गांव में एक साया घूमता है, जो मनुष्य की शक्ल में प्रकट होता है पर असली नहीं होता। वो असली लोगों की जगह ले लेता है। वीर सुनकर सन्न रह जाता है। दूसरी रात वीर फिर निकलता है। इस बार वो रिकॉर्डर लेके जाता है। जंगल की ओर रास्ते में अचानक पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती हैं, जैसे कुछ उसके साथ चल रहा हो। फिर वही चाल ढाल वाला एक ठेस सामने एक इंसान जैसा खड़ा दिखता है, लेकिन पीछे से फुसफुसाहट आती है। वीर को एहसास होने लगता है कि ये साया उसकी हर चाल कॉपी कर रहा है। वो दाएं देखता है, साया भी दाएं। वो सांस छोड़ता है, साया भी वही करता है। लेकिन जब वीर पीछे देखना चाहता है, उसकी रीढ़ में ठंड उतर जाती है। रिकॉर्डर चालू करते ही आवाज आती है, भाग जा, तू भी ले लिया जाएगा। वीर को झाड़ियों में कुछ मिलता है। रोहन का फोन में एक वीडियो में रोहन डरा हुआ, भागता हुआ बोल रहा है, यह आगे दिख रहा है पर खड़ा पीछे है। मुड़कर देखो तो कोई नहीं, लेकिन सांसों की आवाज आती है। मुझे लगता है उसने मेरा रूप ले लिया है। वीडियो अचानक हिलने लगता है और आखिरी फ्रेम में रोहन जैसे कहीं खींच लिया जाता है। वीर तय करता है कि आज जो भी होगा वो सच सामने लाएगा। रात के 1 बजे वो बरगद पर पहुंचता है। अचानक टांगों पर किसी की पकड़, पीछे मत मुड़ना, किसी की विस्फुसाहट। वीर दहशत में आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके सामने खड़ा होता है एक इंसान, लंबा, दुबला, गहरी आंखें। वो बिल्कुल वीर जैसा दिख रहा था। वीर का चलावा। उसकी मुस्कान उल्टी, जैसे हड्डियां गलत जगह मुड़ी हों। चलावा बोलता है,
असली तू है या मैं, क्योंकि अब एक ही बचेगा। वीर भागता है, चलावा उसके पीछे पीछे, लेकिन आगे भी वही दिखाई देता है, जैसे चलावे ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया हो। वीर बरगद के नीचे एक गड्ढा देखता है, अंदर हड्डियां और सबसे ऊपर रोहन का शव। चिल्लाहट, तू देर से आया। चलावा वीर की गर्दन पकड़ लेता है, उसके कान के पास फुसफुसाता है, अब तेरी बारी है। वीर का शरीर ढीला पड़ता जाता है। सुबह गांव वाले वीर को बेहोश पाते हैं। वो जीवित है पर बदल चुका है। उसकी आंखें धसी हुई, परछाई अलग दिशा में जाती हुई, और जमीन पर चलते समय उसके कदमों की आवाज नहीं आती। गांव वाले कहते, असली वीर तो रात बरगद पर लटका मिला था। जो गांव में चल रहा है वो उसका चलावा है। और तब से दुमरी गांव में एक नया साया घूमने लगा है, जो कभी आगे दिखता है, कभी पीछे सुनाई देता है, और कभी बिल्कुल आपके जैसा दिखने लगता है।